ओम शांति। यह मेरा सौभाग्य है कि इस पर्व पर और जब भी सौगात देनी होती है तो चेतन भाई मुझे कहते हैं कि आप आएंगे, सबसे मिलेंगे और सौगात भी देनी है। तो मैंने कहा ये तो मेरा भाग्य है कि जब भी मिलते हैं सौगात शेयर करते हैं और सभी को अपने भाग्य सौभाग्य का तो अनुभव होता ही होगा। कल मैं जब 1-2 दिन पहले या आज सवेरे हम लोग 6 से 7, 5 से 6 एक छोटा सा सेशन करते हैं जो सारे विश्व के लिए होता है, हिंदी और इंग्लिश में। तो एंड में जब योग कर रही थी मैं, तो सत्युग की बात चलती है, सतो प्रधान स्थिति है। तो आज के दिन इस घड़ी क्या मेरी को इस जो मेरी स्थिति है उसमें सत्युग का अनुभव हो रहा है। सतो प्रधान है, सुखी है, माया जीत है, प्रकृति जीत है। हर प्रकार से सत्युग की जो भी महिमा है, देवी देवताओं की जो भी महिमा है, अनुभव है, क्या इस समय वर्तमान समय संगम युग पर हमको अनुभव हो रहा है। सोचिए, आधा मिनट लगाइए बेशक। क्योंकि जब मुझे सत्युग में ट्रांसफर होना है या जाना है, तो इस घड़ी अगर मैं आत्मा शरीर छोड़ूं या सत्युग में जाऊं, तो जो मेरे सत्युग के अनुभव हैं, जो संगम युग के अनुभव हैं, संगम युग पर सत्युग के अनुभव के संस्कार मेरे साथ जाएंगे। किसी ने कहा सत्युग में तो बहुत सुख होता है, क्योंकि शायद ज्यादा सुविधाएं हैं, ज्यादा साधन है। यहाँ पर कमरे में 2-3 रहते हैं, वहां महल होगा। लेकिन संगम युग पर जब तक हमें हर बात में खुशी है, संतुष्ट है, सुखी है, वो हम ट्रांसफर होंगे, संस्कार लेकर के सत्युग में जाएंगे। ठीक लग रही है कुछ बात? ठीक लग रही? इसका मतलब कि मुझे संपन्नता से, सद्गुणी अवस्था से अभी तैयार रहना है सत्युग का अनुभव करने के लिए। तो मैं से 10-15 मिनट के लिए तो जैसे एकदम ऐसा ही लगा, 2 मिनट के लिए कि हाँ। तो कोई कहता है कि जब सत्युग आएगा तो ना बहुत खुशी होगी। मैंने कहा जितनी आज आपको खुशी है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। आज जितनी मुझे खुशी है उससे ज्यादा सत्युग में नहीं होगी। कहाँ से आएगी? जो बाबा कई बार प्रश्न पूछते हैं कि लक्ष्मी नारायण को ये पद कहाँ से मिला, सत्युग लक्ष्मी नारायण की प्रारब्ध कब बनी? अभी वर्तमान समय पर ना। तो जो बाबा कहता है ना, संगम युग का 1 मिनट और 21 जन्मों की जो हमारी जीवन मुक्ति प्रारब्ध है, अगर व्यर्थ जाता है तो वहां कमी आ जाती है, अगर सफल करते हैं तो भाग्य बन जाता है। तो मुझे भविष्य में ऐसा होगा, फिर ये होगा नहीं।
हम सबके जीवन में, बाबा के हर एक बच्चे के जीवन में जो ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, सुख है, शांति है, समृद्धि है, इतना मुझे हर एक को संपन्न रहना है। दो दिन पहले कई बार भूमि बहन कहती है, मैं यहाँ हूँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तो स्वर्ग से भी ज्यादा सुखी है। बाबा की पालना, बड़े परिवार का स्नेह, यज्ञ में हर प्रकार से सहयोगी बनने का भाग्य, सब संगम युग पर होता है। तो संगम युग का महत्व समझ करके अगर हम सभी अपनी स्थिति को ऐसे बनाएं जैसे हम आज सतयुग में हैं, हमें ही बनाना है, हम ही रहेंगे, हमारी ही राजधानी है। तो अभी आप सोचिए कि कोई ऐसा संस्कार जो सतयुग के उचित नहीं है, होली है ना, आज जलाने की होली है, राइट? सबको कहानी तो मालूम होगी ना होलिका की, मालूम है ना? बोलिए हाँ, नहीं मालूम है। तो किस तरह से पुरुषार्थ में अपनी योग अग्नि से हम जो थोड़ा बहुत रहता है, जो अशुद्ध है, उसको हमें भस्म करना ही है। और बहुत जितना जल्दी 1 मिनट में हो सकता है कि बीती सो बीती को कर दे। बाहर के ड्रामा के सीन्स, आज भी हम लोग मीटिंग में थे तो करुणा भाई बता रहे थे कि इसी मार्च के मास में जब हम मीटिंग में बैठे हैं तो इटली में उस समय भूचाल आ रहा था। तो वो बता रहे थे कि ऐसा प्रकृति की इतनी आपदाएं आएंगी जिसमें भूकंप है, कहीं बारिश बहुत है, कहीं बारिश बिल्कुल नहीं है, तो बहुत प्राकृतिक आपदाएं आनी है। तो बात तो ये चल रही थी कि हम लोग क्या व्यवस्था रखें, कैसा साधन रखें कि अचानक कोई ऐसी परिस्थिति आए जिसको हम इमरजेंसी कहते हैं। लेकिन दुख आते हैं उस समय मेरी स्थिति क्या हो, और हमने जो व्यवस्था रखी हुई है, हमारे पास भी न्यूयॉर्क में एक रिट्रीट प्लेस है जिसको हम लोग पीस विलेज कहते हैं। तो हमें पता है कि जब भी कोई बाहर परिस्थिति आएगी तो हर एक ब्राह्मण सोचेगा मैं तो वहीं जाके रहूं, मैं जैसे कई फिर मधुबन की तरफ आएंगे। तो हमारी उस समय 2 बातें बहुत जरूरी है। अगर हम चाहते हैं कि प्रकृति का कुछ भी, प्रकृति के प्रकोप का हमारे जीवन में, शरीर पर कोई भी असर ना आए, चाहे वो अर्थक्वेक है, चाहे वो फ्लड है, चाहे वो ड्रॉट है, कुछ भी है, उसके लिए हमारी स्थिति चाहिए अशरीरी अवस्था। कि जैसे कि प्रकृति भी हमारे साथ ऐसे व्यवहार करेगी जैसे देवी देवताएं हैं,
महान आत्माएं हैं। तो कभी भी कोई भी ब्राह्मण बाबा का बच्चा अगर हम अशरीरी अवस्था में हैं, कभी भी कुछ भी होगा, बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, थोड़ी देर में बारिश आ जाती है। तो प्रकृति की हमारी पवित्रता, मित्रता और अशरीरी अवस्था, तो क्या होगा, अशरीरी अवस्था में कोई बात का इफेक्ट नहीं आता है। एक बार मैं ट्रेवल कर रही थी लंदन से न्यूयॉर्क, तो प्लेन लेट था, मतलब सारा दिन हम लोग एयरपोर्ट पर थे। थोड़ा बहुत भोजन तो अपने पास होता ही है, तो थकावट तो होती है, लेकिन जब हम लोग घर पहुंचे तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि कुछ भी होता है अपनी अवस्था, अशरीरी अवस्था में बाबा की याद में बैठो, तो आपने कई बार अनुभव किया होगा कि दूसरे शब्दों में जब आत्मिक स्थिति होती है, पहले हम लोग बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे। हम लोग बाबा ब्रह्मा बाबा के समय पर रात को बाबा संदेश भेजते थे, बच्ची दूसरे दिन आ जाओ। कुछ लोग आ रहे थे, यहाँ पर वीआईपीज वगैरह आते थे, तो बाबा बुलाते थे, तो हम लोग ट्रेन में बैठ जाते थे। रिजर्वेशन का तो आजकल तो कहते हैं सेकंड एसी तो चाहिए कम से कम, हम लोग तो थर्ड क्लास में आते थे। छोटी आयु थी, तो दीदी हमको कहती थी तुम सिर ढक लेना जैसे तुम माता लगो और बैठ जाना, कोई आपको नहीं देखेगा। हमको यही दीदी सिखाती, जगत माता बन के बैठ जाना। तो जब हम बैठे तो 3-4 दूसरे धर्म के थे, मैं नाम नहीं लेना चाहती, तो वो लोग का खाना पीना, तो जब कोई स्टेशन आई तो उन्होंने सारा खाना निकाला, और वो तो मीट वगैरह ही होती है। तो मैं एकदम जैसे ये आत्माएं हैं, मैं भी आत्मा हूँ, ऐसे करके मैं वाइब्रेशंस, उनको पता नहीं क्या टच हुआ, उन्होंने कहा कंडक्टर को कि हमें कहीं और जगह दे दो, इस माता जी को ठीक से बैठाओ। तो अपने आप को समेट के वो चले गए। बच्चों पर आप एक्सपेरिमेंट करो, आपका लेक्चर हो रहा है, एक बच्चा रो रहा है या बेचैन हो रहा है, क्योंकि उसको तो समझ नहीं आ रही हमारी बात, आपको ये आत्मा तो शांत स्वरूप है, ऐसे थोड़ी वाइब्रेशन भेजो, बच्चा चुप हो जाता है। तो एक आत्मिक स्थिति का जो वाइब्रेशन है वो उसी समय परिस्थिति को ठीक कर देता है। समय ऐसा आ रहा है कि हमें केवल स्थिति बनानी नहीं है, पर प्रयोग करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा। जैसे हमारे शरीर पर भी कोई असर न हो, आत्मिक स्थिति है, अशरीरी है, तो कोई भी तरह का, दादी जान की हमको सिखाती थी, शरीर तो सबका जाना है, पर कैसे गया और कहाँ गया। तो इसलिए ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो बोलिए देवता। तो फरिश्ते तो डबल लाइट रहना है, कर्म योगी रहना है, और देवता तो दाता है, सदा ही दाता है। उस स्वरूप में हमको दो स्मृति स्वरूप से, स्मृति से स्वरूप बनने की यात्रा है। बाबा ने हमें स्मृति दिलाई, हम क्या थे, क्या बनना है, और उस यात्रा में हम चल पड़े। और अब क्या चाहिए, स्वरूप, हमारी दृष्टि, हमारी वृत्ति,
हमारा उठना बैठना चलना एकदम देवताई हो, जिसमें मधुरता हो, चेहरे पर सदा हर्षित हो। और हमारी दादी जान की एक बार कैरेबियन में उन दिनों में गयाना में होती थी, तो एक बार आई तो कुछ वीआईपीज और हम लोग रिसीव करने आए। तो एक वीआईपी ने पूछा दादी से, आप अकेले आए हो? बोला नहीं। तो कहा और कौन है? कोई दिखाई तो नहीं। बोला 8 लोगों के साथ आई हूँ। बोला आया प्लेन से तो कोई नहीं उतरा। बोला मेरी 8 शक्तियाँ मेरे साथ ट्रेवल करती है। मुझे हमेशा दादी की ये बात, मेरी तो 8 शक्तियाँ मेरे साथ ट्रेवल करती हैं, मैं कभी अकेले नहीं करती। तो होली है, बहुत अच्छा अवसर है। आज के दिन हम समाप्त कर दें जो कुछ हम समझते हैं कि हमें नहीं होना चाहिए, देवताई गुण नहीं है। तो हमारा बोलना, हमारा स्वरूप बनना, और तैयार रहें। कल सवेरे से लेकर के 3 बिंदु लगाओ, होली होली होली। होली के बाद एक हम लोग दिल्ली में कहते थे स्वांग, नहीं, होली के बाद एक प्रोसेशन निकलती है जिसमें हर तरह के, जैसे शिव की बारात दिखाते हैं ना, तो क्या होता है सभी गले लगते हैं। मतलब जो कुछ पास्ट है उसको भूल करके सभी प्रेम से मंगल मिलन बहुत खुशी मनाते हैं, क्योंकि होली जो बात हो गई वो हो गई। कईयों के तो मन में मैं 2 साल से इस व्यक्ति से ओम शांति नहीं की। मैंने कहा भाई क्या हो गया? इसने मुझे ये बोला, मेरे बारे में बोला, तब से मैंने ओम शांति नहीं की। मैंने कहा मैं होती ना तो अभी भी ओम शांति कहती। तो इसलिए कोई बात को दिल में न रख करके अपनी बुद्धि को इतना शुद्ध रखें, तो जैसे शुद्ध रहे तो निर्णय शक्ति अच्छी रहे, बाबा का संग रहे, तो संपन्न भी रहेंगे। संपन्न बनना जरूरी है। तो इसलिए आप सभी को होली की बहुत बहुत मुबारक हो, और होली डबल होली रहे, पवित्रता होली। इसलिए बहुत बहुत थैंक्स, आप लोगों से मिलना हुआ। हम अभी भी 1 महीना और है, जब भी अवसर होगा तो जरूर मिलेंगे, लेकिन आज मिल रहे हैं इसकी बहुत खुशी है। ओम शांति।